हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो देखो आज हम लोग आ गए बेटा, है ना, थर्मोकेमिस्ट्री लेक्चर 16 के लिए। और यहाँ पर हम लोग आज बहुत इंपॉर्टेंट जो थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड दैट इज हेस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो आज हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, हेस लॉ की बात करेंगे, है ना, लेवेजियर एंड लैपलास लॉ की बात भी करेंगे यहाँ पर। और प्लस बेटा इसका एप्लीकेशन पर मैं बता दे रहा हूँ आपको बेटा, ये आई टी जेई नीट मेन एडवांस्ड, है ना, हर चीज़ के लिए ये कॉन्सेप्ट थर्मोकेमिस्ट्री में हेस लॉ का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इवन की बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, राइट। तो अब देखो क्या है ना बेटा कि इसको बहुत अच्छे से समझना है, सो प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्लास करके चीज़ों को समझना है। चलिए, तो सबसे पहले स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर विकेशियन, ठीक है, लवली विकेशियन। और चलिए शुरू करते हैं अब, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के। लेट्स रोल। चलिए, तो अब देखो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा टर्म डिफाइन करते हैं कि भैया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। देखो मैंने ई स्टाइल से क्यों लिख दिया, है ना। सो अगर हम इसकी बात करें, सो इट इज ए प्रॉपरली, आप ऐसे कह सकते हैं, प्रॉपरली बैलेंस्ड रिएक्शन and in this reaction all the, है ना, या ऐसे कह सकते हो state of all the reactants and products, all the reactant and product should be mentioned along with condition of pressure, temperature, concentration and catalyst etc. catalyst, promoters जो भी हैं, अगर वो सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हैं तो बेटा ऐसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। प्रॉपर्ली बैलेंस होनी चाहिए। तो ये अच्छा, मैंने ऐसा क्यों बोला? तो अब मैं कहीं भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन बोल दूं तो ये चीज़ तो प्रॉपर्ली मेंशन है। जैसे कि हमने कहा कि भाई हम ए से बी जा रहे हैं, ये देखिए ए से बी, ठीक है, ए से बी जाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमने ए से बी गए, देखो कलर चेंज कर दिया हमने, ए से बी गए। अब मान लो इसका कोफिशिएंट एन है तो इसका एम है, देखो प्रॉपर्ली बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया बेटा। इसका टेम्परेचर कुछ लेट में करो 25 डिग्री सेल्सियस है, प्रेशर कुछ सपोज 1 एटमॉस्फेयर है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज C1 है, इसका कॉन्सेंट्रेशन सपोज C2 है। यहाँ पर सपोज आपने कोई कैटलिस्ट ले रखा है, कहानी समझ रहे बेटे आप, कुछ इस तरह से, ठीक है, ओके, है ना। तो ये जो प्रॉपर रिएक्शन आपके सामने है, देखो, है ना। हाँ, अब इनका स्टेट भी लाइक सपोज ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो ये कंप्लीट रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। अब इसमें एक चीज हम आगे और आपको समझाएंगे, है ना, कि अब ये केमिकल रिएक्शन मैंने अभी यहां पर क्यों डिफाइन किया, है ना, इस चीज को हम लोग अभी आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है बेटा यहां पर कि ये तो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आएगा दैट इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन और थर्मोकेमिकल रिएक्शन। देखिए, थर्मोकेमिकल इक्वेशन और थर्मोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। इस बात को समझते हैं कि भाई ये क्या होता है। सो इसको हम बोल सकते हैं एनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो भैया केमिकल बोल दिया तो समझ लो सारी चीजें, एनी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन जो प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, केमिकल रिएक्शन along with heat energy और इंथैल्पी, है ना, along with, है ना, इज कॉल्ड थर्मोकेमिकल इक्वेशन और रिएक्शन, ये हम इसको बोलते हैं। जैसे कि अब along with इंथैल्पी का मीन्स बेटा हम लोग यहां पर डेल्टा एच या डेल्टा एच नॉट की बात कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स द कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। अब सपोज हमने यहां पर एक रिएक्शन ले लिया, ये वापस ये रिएक्शन ले लिया आपने।
अब अगर मैं यहां पर बेटा क्या लिख दूं, देखो मैंने ई स्टाइल से ये काम किया, तो अगर यहां पर मैं डेल्टा एच भी लिख दूं, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, ये जो भी हो, तो बेटा ये जो प्रॉपर रिएक्शन हो जाएगा, दिस प्रॉपर रिएक्शन विल बी व्हाट, थर्मोकेमिकल रिएक्शन और थर्मोकेमिकल इक्वेशन। तो अगर आप डेल्टा एच के साथ किसी केमिकल रिएक्शन को मेंशन कर देते हो, है ना, तो हम उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अब यहां पर बात जब बेटा डेल्टा एच की आ रही है, तो अब थोड़ा सा हमें डेल्टा एच को समझना होगा बहुत बढ़िया तरीके से, और वो जरा देखते हैं। सो डेल्टा एच बेटा क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच बेसिकली यहां पर क्या है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ रिएक्शन। अब थोड़ा इसके बारे में बात करें बेटे, एंड दैट इज डेल्टा एच। तो भैया ये जो डेल्टा एच आप देख रहे हो ना, डेल्टा एच या डेल्टा एच नॉट, ठीक है, डेल्टा एच या फिर डेल्टा एच नॉट, तो ये जो आप डेल्टा एच देख रहे हो बेटा, ये जो डेल्टा एच होता है ना, आपको एक चीज़ बताएं, बहुत बढ़िया चीज़ इसके बारे में, है ना। अब लोग सर क्या बात है ना, तो क्या बात वाली बात नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि आपको पता है दिस इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो भैया अगर ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इट मीन्स दिस इज मास डिपेंडेंट, बात समझ रहे हो। और जब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बी एडेड, कैन बी सब्ट्रैक्टेड, कैन बी डिवाइडेड, कैन बी, है ना, मल्टीप्लाइड, सारे काम हो सकते हैं उसमें। इसका मतलब डेल्टा एच के साथ हम क्या क्या कांड कर सकते हैं। पहला कांड हम ये कर सकते हैं कि भैया डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस की डेल्टा एच को हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा बेटा दूसरा कांड हम लोग क्या, सॉरी दूसरा काम हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दूसरा काम ये कर सकते हैं भाई कि डेल्टा एच डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस के लिए डेल्टा एच को हम लोग सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अरे वाह क्या बात है भाई। तीसरा काम बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या हम डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को, है ना, ऐड कर लिया, सब्सट्रैक्ट कर लिया, क्या मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। यस बिल्कुल कर सकते हैं। किसने मना किया है आपको, बिकॉज दिस इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, राइट, है ना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है मतलब ये अपनी प्रॉपर्टी हो गई। और जब अपनी प्रॉपर्टी है तो उसके साथ कुछ भी करो, लाइक आप ऐड करो, है ना, कहानी समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, या फिर आप क्या करो उसको डिवाइड करो। तो जो भी करना है वो करो, जो आपकी इच्छा हो, है ना, वो आपकी श्रद्धा की बात है, वो आपके भावनाओं की बात है, मतलब आपके, मतलब समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो दैट कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड। तो आप ये सारे काम डेल्टा एच के साथ कर सकते हो। वाई दिस इज बिकॉज दिस इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। चलिए तो आप कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके बारे में समझते हैं और अच्छे से। तो ये कहानी तो आपको समझ में आ गई होगी। पहले एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। मान लो बेटा हमारे पास एक रिएक्शन है, जो हम ए से बी जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बेटा, ए से बी जा रहे हैं। मान लेते हैं कि इसका डेल्टा एच का वैल्यू कुछ है, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू सम, है ना, प्लस माइनस एक्स कुछ भी हो सकता है। सपोज मैंने एक्स ले लिया। अब आपने क्या किया, है ना, चलो हम इसमें मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है भाई, ये तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई ना, ये तो हमारे घर की प्रॉपर्टी हो गई एकदम, अब ये इस पर पूरा कब्जा हमारा है, तो अब इस पर मल्टीप्लाई करें। सपोज आपने इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब आप बेटा इसको एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा बताओ डेल्टा एच भी एन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अब इस रिएक्शन का जो डेल्टा एच होगा दैट विल बी एन एक्स। कहानी समझ रहे हो, कहानी समझ रहे हो, इसको डेल्टा एच वन बोल दो। दिस विल बी एन एक्स, ये डेल्टा एच आपका एन से मल्टीप्लाई हो गया। नाउ अब क्या हम दूसरा काम कर सकते हैं बेटा, चलो एक काम करते हैं, अब डिवाइड करके देख लेते हैं, डिवाइड करके देख लेते हैं। मान लेते हैं बेटा हम सी से डी जा रहे हैं, तो जाइए ना, किसने मना किया बेटा, है ना, कहीं से कहीं जाओ और जो अच्छा है वो करो। अब है ना, मान लेते हैं कि अब इसका डेल्टा एच का वैल्यू कुछ, है ना, वाई है। अब हमने क्या किया, इसको एन से डिवाइड कर दिया, तो 1/n सी एंड दिस गिव्स, बताओ बेटा क्या हो जाएगा, 1/n डी, है ना। अभी देखना आगे कितना इनका हम लोग कितना खतरनाक तरीके से यूज करेंगे। खतरनाक मतलब बहुत मस्त तरीके से, खतरनाक का मतलब डरना नहीं। तो अब इसका डेल्टा एच, है ना, जो भी है डेल्टा एच टू सपोज, इसका क्या हो जाएगा, y/n हो जाएगा। मतलब जो भी डेल्टा एच का वैल्यू है ना, जो भी उसका वैल्यू होगा उसमें वो डिवाइड हो जाएगा, राइट। तीसरा काम यहाँ पर ये करते हैं हम लोग, क्या करते हैं बेटा, तीसरा काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, चलो ऐड करके देखते हैं। अगर हम ऐड करने वाली बात करें तो हमने कहा कि भैया जब हम ए से बी जा रहे थे, ए से बी जा रहे थे, है ना, चलो जरूरी थोड़ी हम ए से बी जाएं, ऐसा किसी ने बोला क्या, ऐसा मैंने बोला तो नहीं ना आपको। सपोज हमने कहा कि हम ई से एफ जा रहे हैं, ई से एफ जा रहे हैं, इसका डेल्टा एच 1 है सपोज, है ना। फिर हम जी से एच जा रहे हैं, हमारी इच्छा हमारी मर्जी, है ना, जी से एच जा रहे हैं, तो ये डेल्टा एच 2 है। और भी आगे जा सकते हो, है ना, जी से एच, है ना, और आई से जे चले जाओ, जाओ ना, अरे जाओ, चले गए, हाँ चले गए, मुझे पता है, डेल्टा एच 3 हो गया। अब बेटा एक चीज़ बताओ, अब अगर हम इन सबको ऐड करें, तो ऐड अगर हम इन सबको करें तो बेटा बताओ क्या मिलेगा, ई प्लस जी प्लस आई एंड दिस गिव्स एफ प्लस एच प्लस जे। लेफ्ट साइड में ऐड हो गया, राइट साइड में, और इसका जो डेल्टा एच आया दैट इज डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच
3। कहानी समझ में आ गई होगी आपको। चौथा ऑपरेशन की बात करते हैं। मान लेते हैं कि चलो अब सब्ट्रैक्ट ऑपरेट करके देखा जाए भाई, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। हमने कहा कि हम ए से बी जा रहे हैं, है ना। तो मान लो ये डेल्टा एच है, सपोज इसका एक्स है बेटे। फिर हमने कहा कि हम सी से डी जा रहे हैं, तो मान लेते हैं इसका जो डेल्टा एच है वो वाई है। साइन कुछ भी हो सकता है बेटा, मैं एग्जांपल। अब मान लो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो इसको माइनस कर दो, यहाँ पे इसको माइनस कर दिया, और ये प्लस था, ये दोनों प्लस थे पहले, तो अब ये क्या हो गया माइनस। और सब्ट्रैक्ट किया तो देखो सारे के सारे सब्ट्रैक्ट हो गए। अब बेटा ले लो इनको एक साथ, तो यहाँ से क्या हो गया ए माइनस सी एंड दिस गिव्स बी माइनस डी। इसका जो डेल्टा एच आ गया दैट विल बी एक्स माइनस वाई। कहानी समझ में आ गई होगी। अब एक काम इसमें करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ऐसे आपको माइनस साइन तो देखने में अच्छा लग नहीं रहा होगा, है ना, बहुत घटिया टाइप का लग रहा होगा कि ये माइनस क्या मतलब है। तो भैया इसको इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा, इस माइनस को इधर लाओगे तो प्लस, ये प्लस हो जाएगा। तो क्या सिंपल हम ये बोल सकते हैं क्या बेटा कि ए प्लस डी, इसको इधर ले आए एंड दिस गिव्स, अरे बोलो जनाब, क्या ये बी प्लस सी हो जाएगा क्या। तो भैया आप ये काम भी कर सकते हो, आप ये काम भी कर सकते हो। तो इसका जो डेल्टा एच आएगा बेटा, इसका डेल्टा एच क्या आपका x माइनस वाई हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये बात भी आपको समझ में आ गई। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, और वो क्या है, थोड़ा सा उस बात को समझने की कोशिश करना आप, हालांकि आप समझदार बहुत हो, है ना, आप हर बात को समझते हो, तो वो हम आपको समझाते हैं, है ना। कौन सा नंबर था, नंबर बताओ, चौथा नंबर था। पाँचवा नंबर चलते हैं। और थोड़ा सा कलर वलर चेंज करो भाई, क्या कर रहे हो आप जनाब, ऐसे काम आप ना करें बिल्कुल भी, थोड़ा कलर वलर चेंज करें। 5 नंबर पे चलते हैं। यस, अगर हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करें बेटा, क्या करें, रिवर्स करें, तो यहीं पर एक साइंटिस्ट बहुत प्यारे से, जिनका नाम लेवेजियर एंड लैप्लास, लेवेजियर लैप्लास, इन्होंने कुछ बोला। इन्होंने क्या बोला कि अगर हम किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्स्ड, when the reaction is reversed, then sign of delta H will be changed, delta H will change। चेंज मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, विथ सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, विथ सेम मैग्नीट्यूड। ये ऐसा इन्होंने बोला, ऐसा इन्होंने बोला, है ना। तो भैया ये बात तो आप पहले से जान रहे थे, है ना, को बता ही चुका हूँ मैं। तो ये एक्चुअली में बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जो कि आज हमारे बीच में नहीं है, बड़े दुख की बात है ये। लेकिन ये अच्छा बढ़िया चीज़ बोल के चले गए कि भाई किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करो तो उसका साइन जो है डेल्टा एच का चेंज हो जाएगा, है ना, मैग्नीट्यूड वही रहेगा। जैसे इनका कहना ये था, अब बात को समझें थोड़ा सा, अब इनको तवज्जो दें। इन्होंने कहा कि ए से बी जा रहे हो आप, मान लो इसका डेल्टा एच बेटा प्लस एक्स है, तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, मान लो हम बी से ए कर दें बेटे इसको, तो ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड वही रहेगा, लेकिन अब जो डेल्टा एच होगा इसका वो माइनस एक्स हो जाएगा, ये कह सकते हैं, इन्होंने ये बात बोली। या फिर अगर आप ऐसा करते हो कि मान लो आप सी से डी जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो बेटा, सी से डी जा रहे हो, है ना, लेट इसका डेल्टा एच, है ना, माइनस वाई है, तो अगर आप इसको रिवर्स करो तो डी से सी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या बेटा, अरे ऑब्वियस सी बात है हो जाएगा। सो इसका जो डेल्टा एच होगा वो प्लस वाई हो जाएगा। देखो मैग्नीट्यूड जो पहले था वही बाद में है बट साइन चेंज हुआ, मैग्नीट्यूड जो पहले था वही बाद में बट साइन चेंज हुआ। सो दिस इज लेवेजियर लैप्लास रूल, इसको क्या बोलते हैं, लेवेजियर लैप्लास रूल। चलो अब ये सारी बातें तो बेटा हमें समझ में आती हैं, है ना। अब ये सब समझने के बाद अब हमें जिसका था बेसब्री से इंतजार, जिसका था हमें इंतजार, वो घड़ी आ गई, है ना। तो वो घड़ी क्या है, वो है बेसिकली क्या बताओ बेटे, है ना। अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसकी, दैट विल बी, अरे भाई साहब देखिए ये जनाब, ये देखिए हेस लॉ की, हेस लॉ की बात करने जा रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ बेटा बहुत अच्छे इंसान थे ये, बहुत ही अच्छे इंसान थे, और ये बहुत प्यार करते थे किसी से, पता है किससे, थर्मोकेमिकल इक्वेशन से। इनको बहुत प्यार था, बहुत लगाव था। तो प्यार करने वाले लोग तो अच्छे होते ही हैं, बट इनको पेंसिल इफेक्ट का बहुत तगड़ा ज्ञान था, क्योंकि ये डरते थे भाला इफेक्ट से। बात समझ रहे हैं आप। तो इन्होंने क्या किया,
अच्छे इंसान थे, तो हाँ बस बात यह है कि बेटा आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन जब कभी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन की बात होती है तो ये वहां पर आ जाते हैं, क्योंकि उनको थर्मोकेमिकल इक्वेशन से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत ज़्यादा प्यार था। और ये पता है, ये विश्वास रखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। ये कहते हैं भैया एनर्जी कंजर्व है, चाहे किसी भी रिएक्शन को एक स्टेप में करा लो, चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में करा लो, नेट चेंज एनर्जी का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इसने यही बोला बेसिकली, बात समझ रहे हो? तो इन्होंने क्या बोला, चलो इन्होंने क्या बोला, इनको थोड़ा डिफाइन करें सबसे पहले, है ना, इनकी कहानी को समझते हैं अब। सो इट स्टेट्स दैट the net heat change during, अरे भाई साहब, during a particular process or reaction, कहानी समझ रहे हैं आप? always remains constant, ये कह सकते हैं सेम। वेदर, अरे भाई साहब वेदर नहीं, मौसम मत समझ लेना, है ना, मौसम की बात नहीं है, आप हो रही है वेदर की बात हो रही है, वेदर मत समझ लेना, है ना। वेदर द प्रोसेस और रिएक्शन carried out in a single step। अच्छा, इनको डिफाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी अभी बताते हैं। सिंगल स्टेप और इन नंबर ऑफ स्टेप्स, अरे भाई साहब नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब मल्टी स्टेप। आप तो समझदार हैं भाई, आप तो बात समझ गए। वही तो कहा ना इन्होंने, चाहे एक स्टेप में कराओ चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में कराओ, जैसा कराना कराओ, लेकिन नेट एनर्जी का चेंज वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। चलिए अब जैसे कि अच्छा लेवेजर ने क्या बोला था बेटा, जरा लेवेजर पे वापस चलते हैं एक बार। अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे लिख दें, जरा देखिएगा ऐसे भी, तो बेटा जब आप फॉरवर्ड जा रहे हो तो देखो डेल्टा इसका प्लस एक्स है, और देखो जब आप बी से ए जा रहे हो तो बी से ए ये हुआ, तो इसका डेल्टा एच बेटा क्या माइनस एक्स हो जा रहा है। अगर हम यहीं पर इसकी बात कर लें सी और डी की, देखो जब आप ऐसे जा रहे हो, सी से डी जा रहे हो, फॉरवर्ड जा रहे हो, तो इसका डेल्टा एच माइनस वाई है। पता है इसका यहां से क्या प्रूव हो रहा है। और जब आप डी से सी जा रहे हो, देखो डी से सी जा रहे हो तो डेल्टा एच आपका प्लस वाई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि भैया जब आप ए से बी जा रहे हो तो प्लस है मतलब एंडो होगा, और उसी प्रोसेस को अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में जाओगे तो कैसा हो जाएगा, एक्चो हो जाएगा। अगर यही चीज हम यहां पर देखें कि जब आप सी से डी जा रहे हो तो ये प्रोसेस देखो माइनस है, अगर एक्जो है तो उसका रिवर्स जाओगे तो प्लस हो गया, मतलब ये एंडो। कहने का मतलब कि फॉरवर्ड में, जैसे इस बात को समझें अगर, कि अगर ये फॉरवर्ड गया तो अगर इसने एक्स एनर्जी, एक्स यूनिट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, तो जब वो बैकवर्ड में इस बी से ए जाएगा तो उतनी ही एनर्जी को रिलीज करेगा। या फिर हम ये कह सकते हैं लेवेजर, बात समझ रहे हैं लेवेजर का कॉन्सेप्ट, तो जब आप सी से डी जा रहे हो तो अगर इसने वाई एनर्जी को एब्जॉर्ब कर दिया है, तो जब आप डी से सी जाओगे तो उतनी ही एनर्जी को, वाई एनर्जी को मैंने क्या बोला, रिलीज कर दिया है, माइनस है ना, तो अगर इसने वाई एनर्जी को रिलीज कर दिया है तो बेटा जब डी से सी जाओगे तो उतनी ही एनर्जी, वाई एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। सो ये लेवेजर का कॉन्सेप्ट था, और इसी पर बेस्ड चलो हिस लॉ की बात करते हैं और आप समझते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि भैया हम क्या करना चाहते हैं, हम बेटा ए से, अब जरा मजेदार चीज को समझिएगा, हम ए से ई जाना चाहते हैं, ए से ई जाना चाहते हैं। लेट यहां से यहां तक जाने में जो एनर्जी लगी वो क्यू, ठीक है। फिर हमने कहा नहीं भाई, पहले हम ये सिंगल स्टेप हो गया, कैसा हो गया, सिंगल स्टेप हो गया, यहां पर क्यू एनर्जी। हमने कहा नहीं भाई, हम ए से पहले बी जाएंगे, बी से हम फिर सी जाएंगे, सी से फिर हम डी जाएंगे, फिर हम जाएंगे ई। समझ रहे हो बेटे बात? तो अगर यहां से यहां तक Q1 की बात हो रही है, यहां से यहां तक Q2 की बात हो रही है, यहां से यहां तक Q3 की बात हो रही है, यहां से यहां तक Q4 की बात हो रही है, तो बेटा बताओ ए से ई तक जाने में Q एनर्जी लगा था, तो यहां से यहां तक जाने में भी Q एनर्जी लगेगा। इट एनर्जी कंजर्व है, इट मीन्स आप बोल सकते हो दिस Q विल बी व्हाट, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। चलो अब बात ये आती है कि भाई इसने ऐसे बोल दिया कि भाई देखो ऊपर वाला जो आपका देख रहे हो, ये ऊपर वाला जो पार्ट है यहां से डायरेक्ट सिंगल स्टेप हो गया और ये आपका मल्टी स्टेप हो गया, ये तो बोला इन्होंने ऐसा। चलिए ओके, नाउ
अब अगर हम आपसे ये बोले भाई कि जो हिस ने बोला क्या वो सही है, कैसे मान ले कि वो सही है, कैसे मान ले बेटा कि वो सही है ना। ले फिर लेवेजर ने जो बोला कैसे मान ले कि बेटा वो सही है। तो एक काम करें क्या, एक ऐसे समझते हैं इसको। चलिए अब एक बहुत बढ़िया चीज़ समझते हैं। मान लो बेटा कि हम ए से कहाँ जा रहे थे, ई जा रहे थे, ठीक है। तो क्यों हीट लग रहा था, तो मान लो हम फिर अब उसके बाद हम क्या किए थे बेटा, ए से कहाँ गए थे, बी गए थे, बी से कहाँ गए थे, सी गए थे, सी से कहाँ गए थे, डी गए थे, डी से में। अच्छा मान लो बेटा अगर यहाँ से यहाँ तक, जैसे लेवेजियर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आगे बात करें हम, यहाँ से यहाँ तक गए, जब हम यहाँ से यहाँ तक क्यू एनर्जी ऑब्जॉर्व किया, तो अगर हम ऐसे चले जाएं तो माइनस क्यू होगा, यही ना। मान लेते कि ये यहाँ से यहाँ तक का टोटल एनर्जी आपका Q1 है, Q1 है। जब हम इधर जा रहे हैं थोड़ा सा मैं, तो इसका अगर हम अपोजिट जाएं, देखो समझाने के लिए ऐसे ना जाके हम ऐसे जाके समझाते हैं आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, बहुत बढ़िया चीज़ सामने आ रही है बेटे, है ना। देखिएगा क्या है उसको, बात तो वही है ना भाई, फॉरवर्ड में अगर प्लस होगा तो इधर माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो होनी नहीं चाहिए बेटा आपको, है ना। और ऐसे और ऐसे, तो ये यहाँ से यहाँ तक Q1 है, और लेट यहाँ से यहाँ तक जो टोटल एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ से यहाँ तक, लेट दैट एनर्जी Q2 प्लस माइनस जो भी है ना, Q2 मैंने मान लिया, है ना। यहाँ पर हेडिंग आप डाल दो कि मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर करके दिखाना चाहता हूँ, थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ हिस लॉ। प्रूफ ऑफ हिस लॉ, हमें ये तो पता है एनर्जी कैन नॉदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये तो हमें अच्छे से पता है ना बेटे, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आप बात करेंगे। तो हिस ने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू हिस लॉ, अकॉर्डिंग टू हिस लॉ, हिस लॉ के अकॉर्डिंग बेटा Q1 इक्वल्स टू Q2 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड, साइन की बात नहीं कर रहा हूं, Q1 इक्वल्स टू Q2 मैग्नीट्यूड वाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताओ बेटे, ठीक है। बट सो हिस ने क्या बोला, चलो अब तो यानी हिस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बेटा, चलो अब एक काम करते हैं, इसको और अच्छे से समझें बढ़िया तरीके से, जरा देखिएगा ध्यान से। तो देखो एक तो हिस लॉ हो गया, तो इन्होंने बोला क्या कि Q1 इक्वल्स टू Q2 होना चाहिए, ठीक है। ये हिस की बात हो गई, ये हिस की बात होगी, ठीक। दूसरी बात अगर हम बात करें, अब आलोक आए, अब आलोक ने बोला, अब चलो आलोक की बात करते हैं। अब आलोक आए, बोले नहीं हम कैसे मान लें कि Q1 इक्वल्स टू Q2 होगा। तो आलोक ने कहा भाई, आलोक साहब ने कहा, आलोक साहब ने ये बोला कि देखो हम नहीं मानने वाले, हम तो बोलेंगे भैया Q1 नॉट इक्वल्स टू Q2 होगा, हम क्यों मान लें। और जब इन्होंने कहा कि Q1 नॉट इक्वल्स टू Q2 होगा, तो भैया इन्होंने दो केस बना दिए, मतलब देखिए आलोक साहब को, इन्होंने दो केस बना दिए कि भैया अगर Q1 Q2 के बराबर नहीं है तो Q1, पहला केस इन्होंने ये बना दिया कि भैया Q1 जो है आपका लेस देन Q2 हो सकता है, या फिर Q1 ग्रेटर देन Q2 हो सकता है। अच्छा बेटे एक चीज बताओ, क्या हिस और आलोक दोनों एक साथ सही हो सकते हैं क्या? हिस बोल रहे हैं कि इक्वल होगा, आलोक बोल रहे हैं इक्वल नहीं होगा, तो दोनों एक साथ तो सही नहीं हो सकते ना बेटे। यानी कि आज तो किसी एक को गलत होना पड़ेगा। तो मैं हिस साहब से बोलूंगा बहुत विनम्र, है ना, विनती के साथ, रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप गलत हो जाए तो प्लीज बुरा मत मानना। और आलोक को भी हम बहुत विनम्र और रिक्वेस्ट के साथ बोलेंगे कि अगर आप गलत हो जाएं तो आप भी बुरा मत मानना, है ना, बुरा नहीं मानते, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो लेकिन बट किसी एक को तो गलत होना पड़ेगा, दोनों चीजें एक साथ सही नहीं हो सकती हैं। चलिए तो अगर हम ऐसा करें, आलोक की बात कर लेते हैं। अगर आलोक सही हो गए तो हिस गलत हो जाएंगे, और अगर आलोक गलत हो गए तो हिस सही हो जाएंगे। तो चलो, तो हम अब यहां पर हिस की बात तो हम लोगों ने कर ली, हिस साहब की बात तो हमने कर ली, चलो अब आलोक साहब की बात करते हैं। तो आलोक साहब जी की बात करते हैं, आलोक साहब जी की बात करते हैं, या फिर चलो आलोक सर की बात करते हैं, ठीक है, चलिए ठीक है आलोक सर, ओके। तो अब देखो क्या यहां पर बात होने जा रही है। पहला केस ले लेते हैं, मान लेते हैं इनके अकॉर्डिंग Q1 लेस देन Q2 है। चलो भाई, यानी जब आप ए से बी जा रहे हो, देखिएगा जना,
बहुत बढ़िया चीज़, मस्त। फिर ए से ई गए थे ना, डी सी बी, ठीक है। तो ये जो Q1 था लेफ्ट, अब Q1 लेस है बेटे। मान लेते हैं बेटा कि जब आप इधर से इधर जा रहे हो, ठीक है, तो ये अगर एक जो है ये जंक्शन लेके चलते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ये वाला क्या होना चाहिए, एंडो होना चाहिए। ये मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं, तो ये मान लेते हैं -10 किलो जूल है। तो बेटा जब हम Q2 की बात करेंगे, सो Q1 लेस देन Q2 है, मैग्नीट्यूड देखना तो कम है, तो ये हो गया -15 जूल। अब ये मत समझो सर माइनस में 15 हो गया इसलिए कम हो गया। अरे भाई साहब, मैग्नीट्यूड माइनस साइन क्या बता रहा है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, और यहाँ पर ये प्लस साइन होगा, इसका मतलब ये 15 किलो जूल एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, राइट, ये चीज़। तो अभी जरा एक चीज़ बताओ बेटा, अगर ऐसा सही हो जाए तो कितना मजा आ जाए, है ना। सोचो कि जो पावर प्लांट वगैरह है वो सब लगाना, सब न्यूक्लियर प्लांट, पावर प्लांट सब बेकार, तो घर में बैठ के आलोक साहब क्या करेंगे। अभी देखो मैं बताता हूँ कि भैया ए से ई जाएंगे, 10 जूल एनर्जी ए से ई जाने पे रिलीज हो जाएगी, और जब ये ई से ए वापस आएंगे तो इनको 15 जूल एनर्जी मिल जाएगी। यानी जब आप ए से ई जा रहे हो तो 10 जूल एनर्जी तो निकल जा रही है, लेकिन जब आप ई से ए आ रहे हो तो बताओ बेटा, एक स्टेप अगर हम कंप्लीट करें तो क्या आपको +5 किलो जूल एनर्जी का फायदा हो जा रहा है। अरे भाई साहब, दूसरे स्टेप में जाएंगे तो और +5 मिलेगा। इधर से इधर गए 10 निकली, इधर से इधर गए 15 मिल गई, 5 एक्स्ट्रा। अरे भाई साहब रखते जाओ इसको, फिर आ गए, फिर 5 एक्स्ट्रा, फिर ऐसे बढ़े, फिर 5 एक्स्ट्रा। अरे भाई साहब घर में बैठे बैठे साइकिल को करते रहो, रिपीट आलोक साहब, और फिर एनर्जी को बनाते रहो। ये पावर प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट सब तो बेकार चीज हो गई। तो क्या ऐसा होगा क्या बेटा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, एनर्जी इज क्रिएटेड, एनर्जी इज क्रिएटेड, बट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो भैया इसका मतलब बात समझो बेटा, मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो इसका मतलब ये जो बात थी यहां पर Q1 लेस देन Q2 की पहला अटेम्प्ट, आलोक साहब आई एम वेरी सॉरी टू से दैट यू मस्ट बी सॉरी टू से सॉरी। अरे मैंने क्या बोला ये, है ना। तो जब जो भी मैंने बोला आप समझ गए होंगे कि भैया जो Q1 लेस देन Q2 ये नहीं हो सकता। चलो अब दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो अब दूसरे पॉइंट की एक बेटे अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट में क्या होगा कि आपने बोला था कि भैया Q1 ग्रेटर देन Q2 है ना, मैग्नीट्यूड वाइज बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फिर से जब आप ए से ई गए थे तो फिर डी सी बी ए। अब यहां पर जो Q1 है उल्टा कर लेते हैं, एक जो था -15 किलो जूल और इसको हम कर देते हैं +10 किलो जूल। अब जब आप ए से ई जा रहे हो तो 15 किलो जूल एनर्जी को उड़ा दे रहे हो, और जब आप ई से ए आ रहे हो तो भैया 10 किलो जूल मिल रहा है, ये 5 किलो जूल क्या हुआ। तो हर एक स्टेप में क्या हो जाएगा, 5 किलो जूल एनर्जी डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रॉयड। फिर अगले स्टेप में जाओगे अगेन 5 किलो जूल एनर्जी डिस्ट्रॉयड, फिर अगले स्टेप में जाओगे अगेन 5 किलो जूल एनर्जी डिस्ट्रॉयड। भैया 5 किलो जूल कहां एनर्जी गई, 15 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन मिली कितनी हमको, 15 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई जब ऐसे गए ई गए, और जब वापस आए तो मेरा मिली 10, 5 कहां गई। तो इट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड, एनर्जी इज डिस्ट्रॉयड, जबकि हमें पता है बट एनर्जी कैन नेवर बी, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अरे भाई साहब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जो बोला भी क्या कि Q1 क्या ग्रेटर देन Q2, बेटा ये भी गलत हो गया। इट मीन्स कि ना तो Q1 Q2 से बड़ा होगा ना ही Q1 Q2 से छोटा होगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटे कि हेस ने क्या बोला था, हेस ने बोला था कि Q1 इज इक्वल्स टू Q2, और आलोक साहब ने क्या बोला, आलोक साहब ने बोला कि Q1 नॉट इक्वल्स टू Q2। फिर यहाँ पर दो केस बनाए, पहला केस Q1 ग्रेटर देन Q2 या लेस देन Q2 जो भी था देख लेना, लेस देन Q2। पूरा दूसरा केस इन्होंने बनाया Q1 ग्रेटर देन Q2। अब बताओ बेटा ये गलत, ये गलत, इसका मतलब ये गलत, इसका मतलब आलोक साहब गलत, और अगर आलोक साहब गलत तो हेस साहब सही। इट मीन्स दिस इज द थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ हेस लॉ। इस तरह से हम बोल सकते हैं बेटा कि Q1 इक्वल्स टू Q2 होगा। सो दिस इज द कंप्लीट थ्योरेटिकल प्रूफ ऑफ हेस लॉ। तो मुझे लगता है कि हेस लॉ आपका प्रूफ भी समझ में आ गया होगा, है ना। कॉन्सेप्ट हमने क्या लगाया वही कि भैया एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, और यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फेल हो जा रहा था, इसलिए आलोक साहब गलत हुए और हेस लॉ सही हो गए। चलिए तो ये बात समझ में आती है भैया कि हेस लॉ क्या है। अब बात ये आती है कि भाई व्हाई हेस लॉ, किसकी बात आती है कि भाई हेस लॉ की हमें जरूरत क्यों पड़ी, हम क्यों बात कर रहे हैं हेस लॉ की, एक्चुअली में क्या जरूरत है हमें इनकी, है ना। तो इसका मतलब बेसिकली अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ की।
एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ की। बेटे मज़ा आ रही है ना, एंजॉय कर रहे हो ना बेटे सब्जेक्ट के साथ, चीज़ें समझ में आ रही ना पूरा 100% मस्त तरीके से कि क्या हेस लॉ क्या नहीं है ना, डेल्टा एच के साथ क्या क्या हो सकता है मल्टीप्लाई डिवाइड करने से, है ना लिवर्जन एंड लेप्लास रूल क्या है, वो सारी चीज़ें बेटा अच्छे समझ में आ रही ना आप सभी को, मज़ा आ रही ना बेटे। अब देखो एप्लीकेशन क्या है बेटा, इसका एप्लीकेशन एक सिंपल सा बताते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बनाते हैं। मान लो हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज निकालना है, कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूँगा। तो बेटा फॉर्मेशन का रिएक्शन तो आपको लिखना आता ही है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C6H12O6 और ये है सॉलिड। ठीक है बेटे। अब जब फॉर्मेशन की बात कर रहे हो बेटा, तो किसी भी चीज को फॉर्म करने का, फॉर्मेशन का रिएक्शन का लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आप उसका 1 मोल यहां पे ले लो, C6H12O6 सॉलिड। अब उनके मोस्ट नेचुरली अकरिंग फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में लिख लो। तो कार्बन का मोस्ट नेचुरल अकरिंग फॉर्म क्या होता है बेटा, कार्बन ग्रेफाइट होता है, जिसको हम सॉलिड लिख दे रहे हैं, और जितने हैं उतने लिख लो 6। हाइड्रोजन का कौन सा होता है फॉर्म, H2 गैस होता है, और कितना है 12 है, तो इसको 6 कर दिया। और प्लस ऑक्सीजन का कौन सा बेटा होता है, O2 होता है, गैस होता है, कितने 6 हैं, तो आई थिंक यहाँ पर 3 कर दे। देखो बेटा सही है, चेक कर लो, 6 कार्बन 6, यस यस कंप्लीट। अब यहाँ पर इसका जो भी डेल्टा एच होगा दैट विल डेल्टा HF ऑफ ग्लूकोज। बोलो बेटे, ये हम निकालना चाहते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ बेटा, अगर ये रिएक्शन, अच्छा हिच ने क्या बोला था कि किसी भी रिएक्शन को आप एक स्टेप में कराओ या फिर एक से ज्यादा स्टेप में कराओ, टोटल नेट हीट चेंज वही रहता है। अब हमें हीट चेंज इसका निकालना है। अब मुझे आप एक चीज बताओ बेटा, ग्लूकोज अगर ऐसे बन जाता तो क्या मौजा ही मौजा नहीं होता? कैसे भैया, ये कार्बन है, लकड़ी चारों तरफ नजर आएगी, आपको मिल जाएगी। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन गैस फ्री में अवेलेबल है, ऑक्सीजन गैस फ्री में अवेलेबल है, तो कार्बन भी चारों तरफ कार्बन ही कार्बन है आपके पास, ग्रेफाइट तो ये भी फ्री में मिला, ये भी फ्री में मिला, ये भी फ्री में मिला। और अगर ऐसा होता बेटा तो इन सबको हम लेते और ये बोतल में डालते, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब, ये लिया ऑक्सीजन, ये लिया हाइड्रोजन, ये लिया कार्बन, मिलाया और ये किया, बन गया ग्लूकोज, बनाया ग्लूकोन डी। और ये देखिए गट 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 गट, मौजा ही मौजा होता। मेडिसिन स्टोर जाने की जरूरत ही नहीं थी, जनरल स्टोर जाने की जरूरत ही नहीं थी, ग्लूकोज खरीदने की जरूरत ही नहीं थी। और ऐसा होता अगर, तो चारों तरफ आपको ग्लूकोज ही ग्लूकोज नजर आता, क्योंकि ये तो हर जगह अवेलेबल है ना। नीचे हाथ डालते, अच्छा एनर्जी कम हो गई, ये लीजिए जनाब, आ गया एनर्जी। कहानी समझ रहे हो? सो इट मीन्स ये रिएक्शन जो हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल इन सिंगल स्टेप, यानी दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल इन सिंगल स्टेप। in single step in normal conditions, तो भाई नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन पॉसिबल सिंगल स्टेप में नहीं है। लेकिन अब हमें पता है कि हमें डेल HF निकालना है, तो भैया चाहे आप सिंगल स्टेप में करो चाहे एक से ज़्यादा स्टेप में करो, अब बात को समझना, नेट हीट चेंज तो वही रहेगा। अब बेटा एक चीज बताओ, ठीक है आप सब इन सबको सिंगल स्टेप है, लेकिन बेटा एक चीज बताओ, किसी भी चीज को आप एक बार में जला तो सकते हो। आपने कार्बन लिया, लगाया, जला दिया, जला के खाक कर दिया। हाइड्रोजन का कंबस्शन करा सकते हो, ग्लूकोज को लिया जला दिया, यानी कंबस्शन तो आपका सभी का सिंगल स्टेप में कर सकते हो कि नहीं, किसी भी चीज को जलाया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें अवेलेबल हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन तो जरूरत पड़ती है कंबस्शन में, और ये ग्लूकोज है। चलो इनका एक बार सभी का क्या करते हैं, कंबस्शन कराते हैं। अब जरा समझना, मैं तरीका बता रहा हूं। तो पहले कार्बन है, कार्बन का कंबस्शन करा है, तो जितने कार्बन है बेटा उतना CO2 बन जाता है, ले लीजिए उतना CO2 बन गया। बात समझ में आ रही है? इसका हमने कर दिया कंबस्शन। बोलो बेटे, कहानी क्लियर है ना एकदम? लेट इसका जो डेल्टा H है, कुछ जो भी है, अल्फा बीटा गामा लैम्डा थीटा जो भी है, ले लो, डेल्टा फिल्टा, है ना, कंबस्शन कुछ भी, जैसे जो भी वैल्यू है वो आप ले सकते हो यहाँ पे। तो लेट सपोज दिस इज सम -x यूनिट, जो भी है, कुछ कार्बन का कराया हमने। हाइड्रोजन का कंबस्शन कराएंगे, तो बेटा हाइड्रोजन है, जितना हाइड्रोजन होता है उसका हमें आधा पानी मिलता है। 2 हाइड्रोजन है, जिसका आधा पानी मतलब 1 वाटर मिल जाएगा, इसे कंबस्शन। लेट दिस इज सम -y। ग्लूकोज का कंबस्शन करा लेते हैं, C6H12O6, है ना, सॉलिड फेजेज लिख लेना आप, ठीक है, और प्लस O2 यहाँ पर लिखा। अब कंबस्शन, तो कंबस्शन में क्या करते, जितने कार्बन उतना CO2, जितना हाइड्रोजन 12 है, तो उसका आधा पानी मिलता है। ये सब आपको प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से बता चुके हैं, है ना। और मैं यहाँ पर आपको आई बटन में लिंक भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अगर किसी को दिक्कत है बेटा, कोई पहली बार देख रहा है तो वो देख लेगा, है ना। O2 अब बैलेंस करो बेटा, 6 तो पहले इधर से ही है, तो 6 तो हटा दो, तो ये 6 हटा दो। अब कितने बचे, 12, यानी कि इसको 6 और कर दिया तो 12 ही हो गए, और देखो बैलेंस हो गया ये। लेट इसका जो डेल्टा H है वो -Z है, ठीक है। चलिए, तो
अब यानी कि हम बेटा इसको एक स्टेप में तो नहीं बना सकते थे, बट हम इनमें जो भी सब्सटेंस उनको एक स्टेप में जला, ये एग्जांपल समझा रहा हूं मैं आपको, हमेशा आपको ऐसा नहीं करना है, यहां से आपको फील आएगा, लॉजिक समझ में आएगा, है ना। तो ये जस्ट दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो बेटा ये जला तो सकते हैं, जला लिया। अब एक काम करो बेटा, अब क्या हम ये मल्टी स्टेप करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन का रिएक्शन अगर हम बना लें तो बताओ बेटा उसका डेल्टा HF नहीं आ जाएगा क्या? अब उसका तरीका क्या होगा? तो उसका देखो VKST, देखना डायरेक्ट वाली बात करेंगे, है ना। तो पहला तो VKST है किधर एंड कितना, किधर एंड कितना। किधर का मतलब होता है लेफ्ट और राइट, ठीक है। कितना का मतलब कितने मोल्स या उनके स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। पहला ये लगाओ, नॉर्मली ये कंडीशन लगाने से काम चल जाता है। और अगर आप इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और ऐड कर दो, किधर और कितना, तो आप कोई भी क्वेश्चन करो फिर अच्छे से, किधर और कितना तो है ही रहेगा, और प्लस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज़्यादा नहीं, प्लस थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो काम बन जाएगा। किधर कितना से बिना दिमाग लगाए काम बन जाएगा, प्लस कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स में किधर कितना करके और थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो आप हेस लॉ की 100% सारी क्वेश्चंस बन जाएंगे आपके, ठीक है। ये VKST किधर और कितना का मतलब यहाँ पर भी है क्या, लेफ्ट और राइट। देखना बेटा आज हेस लॉ आपका एकदम 100% बहुत तरीके से, अभी एग्जाम्पल्स भी आपको कराएंगे, क्वेश्चंस भी कराएंगे भी, आप देखना कि किस तरह से। तो पहले तो इसी क्वेश्चन को समझो। चलो अब बेटा बताओ आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट क्या ये है। चलो टारगेट को एक बार मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें मैं आपको एक चीज़ लिख देता हूँ सबसे पहले। अब आपको यहाँ पर एक क्या करना होगा, थर्ड में एक काम कर देते हैं, मतलब थर्ड क्या, ऐसे ही लिखता हूँ इसको, फिक्स टारगेट, फिक्स टारगेट। टारगेट को फिक्स करो, उस टारगेट में जो सब्सटेंस हैं, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है ना, उस टारगेट में जो सब्सटेंस हैं उनसे पूछो, उनको पकड़ पकड़ कर, उनको पकड़ पकड़ कर, उनको पकड़ पकड़ कर पूछो, है ना। जो भी सब्सटेंस को ऐसे पकड़ लिया, पूछा, पकड़ मतलब कलर मत पकड़ खींच लेना ऐसे, मतलब पकड़ लिया ऐसे, हाथ पकड़ लो, है ना, पकड़ लिया ऐसे और पूछा किधर, तो बताएगा कि लेफ्ट या राइट। जब तक वो बोले नहीं तब तक छोड़ना नहीं है, और एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन पूछने हैं, जब तक वो दोनों क्वेश्चन का जवाब ना दे दे तब तक छोड़ना नहीं है। और उसके बाद फिर कभी कभी एक सवाल करने के बाद फिर आपको अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा देना है बाद में, कहीं कहीं पर वो एग्जाम्पल में समझाएंगे आपको। तो टारगेट को फिक्स करो, सब्सटेंस को पकड़ लो, उस रिएक्शन में जो है पहले किसी एक को पकड़ो, उससे पूछो किधर, तो बोलेगा लेफ्ट या राइट, जैसा वो बोले वैसा वैसा आपको करना है, अभी समझाता हूँ। उससे फिर उसके बाद दोबारा उसी से दूसरा क्वेश्चन पूछो कितना, तो बोलेगा अपना कोएफिशिएंट बताएगा कि कितना मोल, 1 मोल 2 मोल 3 मोल, है ना। तो जब तक ये 2 चीज़ें वो ना बता दे तब तो उसको छोड़ना नहीं। उसको पकड़ने के बाद जब वो बता दे तो फिर दूसरे को पकड़ो, फिर दूसरे से ये सवाल करो, फिर तीसरे को पकड़ो, उससे ये सवाल करो और काम बन जाएगा आपका। जैसे कि इसी को मैं आपको बहुत फास्ट करके दिखाना चाहता हूँ, जरा देखिएगा, है ना। ऐसे ही चलो यहाँ तक ये हमारा टारगेट है। हमने इस टारगेट को फिक्स, एक जस्ट मिनट बेटा, इस टारगेट को एक बढ़िया से बना लेते हैं मस्त तरीके से। बेटा मज़ा आ रही है ना बेटे, बता दो ना भाई, थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो ना बेटा, थोड़ा सा बताओ ना आप, कुछ तो बताओ भाई, कुछ तो बोलो ना बेटे, कुछ तो बोलें आप। अरे बोलें जनाब, अरे बोले बोलें, कुछ तो बोलें। ये आपका टारगेट है, दिस इज योर टारगेट भाई। इसी का तो LHF निकालना है ना, सो दिस इज योर टारगेट। टारगेट को हमने कर दिया फिक्स, टारगेट को हमने कर दिया फिक्स। अभी इसको हम ट्रिक भी बता देते हैं, इसका मैकेनिज्म भी पूरा बताएंगे, फिर आगे हम फटाफट करेंगे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस फिर सॉल्व करेंगे। चलो ये हमने टारगेट फिक्स कर दिया। अब हमने इस टारगेट से इस कार्बन को पकड़ा, अलग अलग कलर लेंगे और पकड़ते हुए चलेंगे। हमने इस कार्बन को पकड़ा, हमने पकड़ा और इससे पूछा, देखो मैं पूछ रहा हूँ इससे पहले किधर, तो इसने बोला, तो इस रिएक्शन में देखो किधर, ये वाला इधर वाला पार्ट लेफ्ट होता है, इधर वाला राइट होता है, तो इसने बोला लेफ्ट। आप नीचे देखो जो गिवन रिएक्शन है उसमें देखो कार्बन कहीं लेफ्ट में है, यस यस है, उसको ऐसे रहने दो, ठीक है, जैसा चाहिए था वैसे है। फिर से पूछो कितना, तो इसने कितना बोला 6, तो भैया 6 चाहिए, तो इसका मतलब इसको 6 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ, तो ये देखो 6 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये हो गया 6 हो गया, पहला काम निपट गया। चलो अब आते हैं हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन से पूछो बेटे, पूछो 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 इससे किधर, तो इसने क्या बोला किधर, तो जो आपने इससे पूछा किधर, पकड़ा आपने इसको, पकड़ा ऐसे पूछा किधर, तो इसने बोला लेफ्ट, फिर पूछा कितना, तो बोला 6। तो इसका मतलब देखो कहीं पर पहले 6 हटाओ, फिर इसको हटाओ, क्या करते हो, पहले आप एक काम करो,
एक साथ सारे काम। लिफ्ट, तो देखो हाइड्रोजन मैंने नीचे देखा कहीं, अच्छा ये देखो ये है लेफ्ट में, है ना लेफ्ट में, और फिर कितना पूछा इससे, तो इसने बोला 6, तो यानी इसको भी 6 कर दिया। अब इसको जब 6 करोगे बेटा तो 6/2 3 कर दे, इसको 3 कर दें, 6 से मल्टीप्लाई किया था तो ये इंटू 6 हो गया। चलिए अब ऑक्सीजन को छोड़ दिया करो, ऑक्सीजन को हमेशा छोड़ दिया करो, अपने आप बैलेंस होगा। अब ग्लूकोज से पूछो किधर, तो जो आपने इससे पूछा किधर, तो इसने बोला राइट, राइट साइड में, आई एम राइट, राइट। तो अब देखो ग्लूकोज है क्या कहीं पर, अरे भाई साहब ये तो लेफ्ट में है, तो या तो इस रिएक्शन को रिवर्स कर लो या फिर लैप्लास लेवेजर लगा दो, साइन चेंज कर लो। तो एक काम करते हैं, दोनों काम मतलब हम करके दिखाएंगे। पहले इसको हम राइट में ले जाना है ना, तो या तो आप साइन चेंज कर लो, पहले मैं साइन चेंज करके दिखाता हूँ। जैसे आप इसको साइन चेंज करोगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये माइनस ही आपका प्लस हो जाएगा। देखो अब ये मिल गया आपको राइट में, तो माइनस का मतलब क्या हुआ कि जब इसको, माइनस का मतलब क्या कि रिएक्शन को रिवर्स करोगे तो ये माइनस वाले इधर आके प्लस हो जाएंगे, ये वाले इधर, समझ लो ना, कुछ इस तरह से हो जाएगा, तो ये प्लस हो गया। जैसे आप ये काम सबसे पूछ लोगे, मैं बताऊँ बेटा, अब जरा देखो फिर से एक बार सुनना, फिर से एक बार सुनना, इस लोग बेटा समझ लो सब लोग ध्यान से, बहुत बढ़िया, बहुत तगड़ी चीज बता रहा हूं, वीकेएसटी सिंपल। पूछा किधर, इसने बोला लेफ्ट, नीचे देखो रिएक्शंस जो दिए हुई है, यस लेफ्ट, लेफ्ट था। पूछा कितना, 6 से कर दिया मल्टीप्लाई। फिर हाइड्रोजन से पूछा किधर किधर, उसने बोला लेफ्ट, अरे वाह नीचे लेफ्ट में है, कितना 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपने ऑक्सीजन छोड़ दो, फिर आपने ग्लूकोज से पूछा किधर, इसने बोला राइट, तो भैया इधर राइट में नहीं था, तो या तो माइनस कर लो या तो रिएक्शन को रिवर्स करो। अभी हम दूसरा काम भी करके दिखाएंगे आपको, तो हमने रिवर्स किया। फिर पूछा कितना, तो इसने बोला 1, तो देखो यहाँ पर 1 ऑलरेडी है। इसके बाद जैसे ये काम करोगे तो बेटा इनके जो भी डेल्टा एच उनको मैं ऐड कर देना, सीधे डेल्टा एच एफ आ जाएगा इसका। तो मैं आपको सीधे दिखा देता हूँ, देखो काम खत्म। डेल्टा एच एफ आपका कितना होगा, -6x, देखो ये, और -6y, और ये देखो माइनस, और ये प्लस हो गया था, +z, दैट विल बी डेल्टा एच एफ ऑफ दिस रिएक्शन। खत्म कहानी, कुछ सेकेंड लगेंगे आपको बस। और अभी देखो प्रूव करके दिखाता हूँ कैसे जरा देखिए कैसे प्रूव करके दिखाता हूँ आपको मैं ये चीज़। मैं इसका एक काम करता हूँ, कॉपी करके नेक्स्ट पेज में ले चलता हूँ। अब आप देखिएगा, देखिए ये क्या था। अब इसको अगर आप माइनस नहीं करना चाहते हो तो आप एक काम करो, इसको रिवर्स कर लो। रिवर्स करते, रिवर्स करें बेटे इसको, तो रिवर्स किया तो ये आपका आ गया 6CO2 प्लस 6H2O एंड दिस गिव्स C6H12O6 प्लस 6O2, 6O2, ठीक बेटे। और इसका जो जेड डेल एच हो जाएगा वो आपका प्लस जेड हो जाएगा। जब आप ऐसा काम कर लो तो आप इस रिएक्शन को आप उड़ा दो ऐसे। उसके बाद देखो ये पहला, ये दूसरा, एक बार करके देखो ना बेटे, और ये तीसरा। अब आप इन तीनों को जस्ट ऐड करो, लेफ्ट को लेफ्ट साइड में, राइट को राइट साइड में, कलर चेंज करके लिखते हैं, जरा देखिएगा, है ना। तो बेटा 6C एक बार हम लिख ही लेते हैं पूरा, 6O2 प्लस 6H2 प्लस 3O2 प्लस 6CO2 प्लस 6CO2, सब लिख डालो प्लस 6H2। मतलब एक बार मैं पूरा प्रॉपर समझाना चाह रहा हूँ आपको। राइट लेफ्ट वाले हो गए, इस वाले को नहीं, यहाँ से देखो, है ना। अभी तक देखो 6CO2 है ना, प्लस, हालांकि आप देख के भी डायरेक्ट कट कर सकते हो, बट नहीं, मैं एक बार पूरा चाहता हूँ। 6O2, हालांकि आपको ये काम करना नहीं है, C6H12O6, जरा ये देखो। और जब आप इनको ऐड कर रहे हो बेटा तो इनके डेल एच भी तो ऐड हो जाएंगे ना, ये और ये, तो बेटा क्या हो जाएगा बताओ, इसका डेल एच जो भी होगा दैट विल बी कितना, -6x -6y प्लस z। ये देखिए जनाब, अब जरा देखो कुछ कुछ कैंसिल हुआ क्या, देखो उड़ाओ, जो उड़ रहा है उसको उड़ाओ। क्या ये उड़ गया, 6O2 नहीं 6CO2, ये 6CO2 उड़ गया। और देखो 6H2O उड़ गया, ये लीजिए जनाब, यस 6O2 और 6O2 भी उड़ गया। क्या बच्चे जरा लिखो, तो 6C प्लस 6H2 प्लस 3O2 एंड दिस गिव्स C6H12O6। आप चेक कर लो, ये सॉलिड था, ये गैस था, ये गैस था, ये सॉलिड था। मज़ा ना आए तो पैसे वापस, अब आप खुद चेक कर सकते हो। और इसका जो डेल एच, वो डेल एच एफ ही तो था बेटे, और दैट इज देखो -6x -6y प्लस z। मुझे लगता है कि मैंने आपको तरीका समझा लिया। अब आप चाहो तो देखो टारगेट मैच करो, आपका टारगेट वही था कि देखो 6C प्लस 6H2 प्लस 3O2, 6C प्लस 6H2 प्लस 3O2 गिव्स दिस ग्लूकोज। ये था डेल एच एफ, देखो 663,
ये आपके सामने आंसर। सो दिस इज द आंसर। तो चाहो तो आप ऐसे करो। तो मैंने आपको दोनों मैकेनिज्म भी बताया और डायरेक्ट लिखना भी बताया। अब जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया, अब बेटा डायरेक्ट भी तो कर सकते थे। देखो यहाँ पर 6CO2 ये उड़ा दिया, यहाँ पर 6H2O था, इधर 6H2 इसको उड़ा दिया, है ना। यहाँ पर 6O2 था, यहाँ पर 6, है ना। यहाँ पर भी देखो ये माइनस था, 6O2, ये 6O2, ये 6O2, मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, कहने का मतलब आप समझ रहे हो। सो दिस इज एप्लीकेशन ऑफ स्लो। अब बेटा बताओ ऐसे करके कुछ और एग्जांपल फटाफट देखते हैं, है ना। अब देखो मैंने तरीका भी बता दिया कि आप रिएक्शन लिख के भी कर सकते हो, और थोड़ा डायरेक्ट वाला भी और कुछ देखते हैं, डायरेक्ट और प्लस फिर थोड़ा सा दिमाग वाला भी बात करेंगे, है ना। हर तरह के क्वेश्चंस को करके कंप्लीट करेंगे पूरा आज बात को। चलो सपोज हमें बेटा निकालना है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, छोटा सा ये लेते हैं बेंजीन लिक्विड, ये निकालना है। चलो तो इसको टारगेट बना लें, दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट। एकदम प्रैक्टिस कर लो जबरदस्त वाली। चलो टारगेट हमने बनाया इसका, तो हमने क्या किया कि भैया ये C6H6 लिक्विड है, इसका हमें चाहिए ΔHF, ठीक है। ये तो इसको कैसे नेचुरली अकरिंग फॉर्म जो है इसका कार्बन सॉलिड ग्रेफाइट और प्लस बेटा 3H2 गैस होता है इसका, ऐसे लिख लिया एंड दिस इज योर टारगेट, दिस इज योर टारगेट। टारगेट फिक्स कर लिया। अब फिर से वही बात है, कार्बन हाइड्रोजन को मिला के सीधे बेंजीन तो नहीं बना लोगे, तो फिर से वही बात है ना। जस्ट मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ बेटा, समझना है ना। जरूरी नहीं कि हमेशा कंबस्शन ही हो, बहुत सारी डेटा कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं। एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। पहले काम कर सकते हैं बेटा, क्या कार्बन को कंबस्शन करा दें, कार्बन का कंबस्शन करा दें, C+O2 गिव्स CO2, लेट इसका ΔH -X है। हाइड्रोजन का कंबस्शन करा दें, H2 + ½ O2, दिस गिव्स H2O, इसका ΔH सपोज -Y है। तीसरा, क्या हम यहाँ पर बेंजीन का कंबस्शन करा दें, +O2, जितने कार्बन उतना CO2, तो 6CO2, और जितने हाइड्रोजन उसका आधा 3H2O, है ना। अब इसका जो ΔH बैलेंस कर लो ऑक्सीजन, तो 12 और 3 15, 15/2, सही कैसे कर चेक जरूर कर लेना बेटा। 6CO2 12 हो गया और प्लस 3 तो नहीं 6 15/2 O2 हो गया ये, और इसका ΔH सब कुछ है आपका -8 है, ठीक बेटे। अब आप एक काम करो, ये टारगेट था, चलो पूछो किससे पूछा, इससे पूछा हमने। तो बेटा जब हमने इससे पूछा तो हमने इससे पूछा कि किधर, तो इसने बोला लेफ्ट, तो भैया लेफ्ट में है, बहुत अच्छी बात है। बोला कितना, तो इसने बोला 6, तो ये लीजिए कर दिया 6 से इसको मल्टीप्लाई, ये लीजिए। अब हमने हाइड्रोजन से पूछा किधर, तो इसने बोला लेफ्ट। अब देखो नीचे कहीं, यस लेफ्ट में है, बहुत अच्छी बात है। कितना, तो इसने बोला 3, तो अब इसको 3 से कर दो, तो ये 3/2 हो जाएगा आपका, 3 × 3 हो गया। अब इससे पूछा किधर, तो इसने बोला हम किधर है, राइट में, तो अब वही करो, या तो माइनस कर लो तो उधर चला जाएगा, तो माइनस करोगे तो ये प्लस हो जाएगा। और कितना, तो इसने बोला 1, तो बेटा 1 ऑलरेडी है। तो जैसे ये करोगे सीधे सीधे इसका ΔHF आ जाएगा, और कितना आ जाएगा देखो इसका -6x -3y और +z, ये लीजिए। इन सबको डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम ले लो, ये प्लस हो गया था देखो, तो दिस विल बी द आंसर, ये लीजिए आंसर। अब चलो चेक करके दिखा दें आपको। अब जस्ट क्या करो, इसको रिवर्स किए थे ना बेटे, इसको रिवर्स करो। तो हमने यहाँ पर लिखा 6CO2 + 3H2O एंड दिस गिव्स क्या बेटे बताओ, C6H6 + 15/2 O2। अब इसको आप क्या कर दो, ऐसे कर लो, इसको आप हटा लो, क्योंकि इसको आपने रिवर्स कर दिया। अब पूरा मैकेनिज्म भी आपको दिखा दे रहे हैं। इसका जो ΔH आएगा दैट विल बी +Z। अब आपका ये पहला दूसरा और इसको चौथा बोल देते हैं, चौथे में। अब इनको ऐड करो, तो देखो अब डायरेक्ट भी कट करो बेटा, जो कट हो सकता है। 6CO2 उड़ा दो, इसको अलग कलर से उड़ाते हैं, देखो उड़ाओ इसको, ये देखो 6CO2 ये उड़ गया, और 6CO2 यहाँ पे था, 6CO2 ये उड़ गया। देखो पानी भी उड़ रहा है, इधर 3H2O है और इधर यस देखो लेफ्ट और राइट में 3H2 ये उड़ गया बेटे। और जरा देखो क्या है, इस साइड में बेटा 6 और 3 12 3 15 15/2 O2 इधर है। देखो इन दोनों को ऐड करोगे तो 15/2 O2 लेफ्ट साइड में, और इसमें 15/2 यानी कि ये भी उड़ गए। अब जो बचे हैं उनको लिखो और खुद देखो आप। तो देखो क्या क्या बच रहा है इस साइड में बेटा बताओ, 6C + 3H2 आई थिंक, और इधर गलत सब उड़ चुका है एंड दिस गिव्स, यहाँ कुछ बचा, यहाँ कुछ बचा, नहीं बचा, यहाँ पे क्या बच रहा है, सिर्फ ये बच रहा है देखो C6H6। और जैसे आप ऐसे करोगे तो बेटा इनके ΔH ऐड हो जाएंगे, तो इसका जो ΔHF आएगा दैट विल बी -6x। बेटा कमेंट ठोक देना अगर समझ में आ गया हो, मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, है ना। और यहाँ पर +Z, देखिए आंसर मैच कर गया क्या, ये लीजिए ऊपर में ये आंसर, दिस इज़ द आंसर, ये लीजिए बेंजीन का हो गया। तो बेटा ऐसे करके आप बहुत सारे रिएक्शंस खुद बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। तो ये तो किधर और कितना का डायरेक्ट वाला काम था, ये बेटा किधर और कितना का क्या था, डायरेक्ट वाला काम था, सो दैट कि आप इसमें इस तरह से काम कर सकते हो, है ना। अब
कुछ रिएक्शंस और देखते हैं, कुछ बढ़िया चीज़ें, कुछ और अच्छी चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जरा देखिएगा। अब आज थोड़ा सा क्लास लंबी जा रही है बेटे, पर थोड़ा सा ध्यान दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे ये, है ना, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, जरा देखो बेटा, है ना, क्या देखो क्वेश्चन क्या है। डिटरमिन, एक दो क्वेश्चन करा दें तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डिटरमिन द स्टैंडर्ड, है ना, थोड़ा सा दिमाग वाली बात भी समझते हैं। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Al2 Cl2 सॉरी Cl6 होगा ये, Cl6 सॉलिड बाय द फॉलोइंग, है ना, रिएक्शन गिवन, रिएक्शन गिवन। ठीक है, क्या क्या रिएक्शन गिवन है जरा देखो। हमारे पास है बेटा 2Al सॉलिड प्लस 6HCl इक्वल्स, हमने कहा था ना जरूरी थोड़ी कंबस्शन हो, कोई भी डेटा हो सकता है, बट अब हमको पता है कॉन्सेप्ट क्या करना है। एंड दिस गिव्स Al2, है ना, Cl6, मेरे साथ साथ नोट करते जाना बेटा, ठीक है, और ये एक्वस है बेटे, और प्लस 3H2 गैस, 3H2 गैस पहला ये, फिर दिया H2 गैस और प्लस आपका Cl2 गैस, एंड दिस गिव्स 2HCl गैस। ठीक है, इसका डेल H नॉट जो दिया है वो अल्फा दिया हुआ है, इसका जो डेल H नॉट है वो आपका बीटा दिया हुआ है ना। Al2Cl6 सॉलिड है और प्लस एक्वा, मतलब एक्वा मतलब समझ रहे हो, लार्ज अमाउंट ऑफ पानी, इन्फाइनाइट वाला, याद है ना। एंड दिस गिव्स Al2Cl6, है ना, ये सॉलिड से ये एक्वस में कन्वर्ट हो जाएगा, हीट ऑफ सोल्यूशन याद है। इसका जो डेल H नॉट है, एंड सपोज दैट इज सम डेल्टा, ठीक है। और देखो क्या दिया है, देखो कितना मस्त क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, दिल आपका गार्डन गार्डन हो जाएगा अभी। एंड दिस गिव्स HCl इक्वस, और ये आपका डेल H नॉट, इसका जो दिया हुआ है सम गामा। क्या निकालना है पहले ये देखो, टारगेट बनाते हैं। चलो भाई पहले तो हम टारगेट बनाते हैं। सो व्हाट इज आवर टारगेट, आपका टारगेट क्या है, टारगेट आपका क्या है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस Al2Cl6 सॉलिड निकालना है। गजब भाई, चलो देखा जाए भाई, थोड़ा सा अब थोड़ा कांड करते हैं। तो पहले क्या इसका टारगेट, क्या इसका फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख लें। तो बेटा सबसे पहले आप इसके फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखो। चलो सबसे पहले सो हम डेल एच एफ नॉट स्टैंडर्ड बोल रहा है ना, ऑफ Al2Cl6 सॉलिड, पहले ये लिखो बेटे। तो चलो इसको अगर हम लिखें ऐसे तो आपको साफ साफ दिखेगा भाई क्या, भैया Al2Cl6 सॉलिड है। अभी Al मेटल है तो 2Al उसका अकरिंग फॉर्म सॉलिड होता है, और प्लस बेटा यहाँ पर Cl2 तो गैस होता है, और कितने Cl हैं, 6 हैं, इसको 3 कर दिया। ये लीजिए, दिस इज योर टारगेट। अब इसी का आपको डेल HF निकालना है, इसी का आपको क्या निकालना है बेटा, डेल HF निकालना है। सो डेल HF आपको इसका फाइंड, डेल HF नॉट आपको इसका फाइंड करना है। क्लियर बेटे बात यहाँ तक। अब समझो बेटे कि यहाँ पर Al चाहिए, Cl2 चाहिए और Al2Cl6 चाहिए, इसके बेसिस पे आपको आगे काम करना है। दिस इज योर टारगेट। तो अब जो गिवन रिएक्शन है उनके बेसिस पे काम करना है। तो देखो Al कहाँ पे नजर आ रहा है, जरा एक बार मार्क करते हैं, यहाँ पे नजर आ रहा है। Cl2 कहाँ पे नजर आ रहा है बेटे, Cl2 देखो, Cl2 कहीं पे नजर आ रहा है क्या, ये Cl2 यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके बेसिस पे। Al2Cl6 सॉलिड कहाँ पे नजर आ रहा है, ये सॉलिड नजर आ रहा है यहाँ पर। बात समझ रहे हो। तो कुछ इस तरह से हमें काम करना होगा। अब Cl2 यहाँ पे नजर आ रहा है तो यहाँ पे H2 भी आएगा। मतलब देखो एक चीज़ समझो पहले। चलो एक काम करते हैं, पहले अपना VKST लगाते हैं, फिर पूरा डिटेल में भी देखते हैं अपना VKST क्या, किधर और कितना। चलो किधर और कितनी वाली बात करें अगर हम, तो है ना, थोड़ा ध्यान से करोगे ना बेटा, बहुत मजा आएगी इसमें, जबरदस्त आपका दिल खुश होगा बेटे, बहुत मजेदार चीज़ आएगी यहाँ पे अगर हम इसको ध्यान से देखें। एक सेकेंड रुकना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं बेटे, काम चल जाएगा। चलो देखो, जैसे ये आपका आपके सामने आया,
अब थोड़ा सा ध्यान से अगर आप इसको देखो तो कहानी क्लियर होगी। कहानी कैसे क्लियर होगी देखो। अब बेटा एक चीज़ बताओ, आपको ए एल चाहिए इधर लेफ्ट साइड में, ठीक है। चलिए, तो इसी के बेसिस पे यहाँ काम करते जाएं, है ना। थोड़ा ध्यान देखना और मस्त तरीके से काम कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए एल तो देखो बेटा यहाँ पे ए एल आ रहा है और यहाँ पर कितना चाहिए था लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट में है। और कितना चाहिए, 2, तो 2 है। यानी ये तो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जब आप इसको लिख रहे हो तो थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देना कि यहाँ पे HCl भी आ जा रहा है और Al2Cl6 भी आ जा रहा है, ठीक है। Cl2 चाहिए, यस। तो Cl2 कहीं इधर चाहिए, लेफ्ट में चाहिए, यस लेफ्ट में है। और कितना हम अब इसमें क्या लगेगा बेटा, आपका VKST प्लस थोड़ा सा दिमाग। ऐसे ही अगला क्वेश्चन बस, और काम हो जाएगा फटाफट। और अब ये काम फटाफट कर दोगे तो 3 चाहिए, 3 से कर दे मल्टीप्लाई इसको। तो देखो 3 से थोड़ा छोटा कर दिया बेटा, थोड़ा मैनेज कर लेना। तो इसको 6 कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। और जब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये 3 बीटा हो जाएगा आपका। चेक करना, हो गया 3 बीटा। चलो आगे बात करते हैं। अब हमें Al2Cl6 सॉलिड चाहिए। सॉलिड की यस नजर आ रहा है देखो, लेकिन ये किधर है बेटा, लेफ्ट में। किधर चाहिए, राइट में चाहिए। एक काम कर लें बेटा, इसको थोड़ी देर के लिए हम रिवर्स करके दिखाएं आपको। देखो जरा सा ध्यान से, थोड़ी देर के लिए हम इसको आपको रिवर्स करके दिखाते हैं, जरा देखना। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो बेटा बताओ Al2 कहिए, इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा Al2Cl6। आराम से करना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं है। इक्वस हो गया ये, और ये ऐसे आ जाएगा। तो Al2Cl6 सॉलिड प्लस एक्वा। और जैसे आप इसको रिवर्स करोगे बेटा, डेल्टा H0 इसका माइनस डेल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा हो जाएगा। चलिए इतना हो जा रहा है। अच्छा सुनो बेटा, यानी कि ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया, ये काम भी हो गया। बट अब आपको चीज पे ध्यान क्या देना है कि जब आप एल लिए थे, अब जरा फोकस करना बात को। जब बेटा आप एल लिए थे 2Al, तो उसके साथ साथ जब आप लिखे तो 6HCl भी आ गया था। यानी कि अब HCl को भी तो हटाना पड़ेगा ना बेटे। HCl देखो आ गया कि नहीं, यहां पर 6HCl भी आ गया यहां पर, और यहां पर देखो 6 है ना। और जब आपने Cl2 लिया तो यहां पर जब आप Cl2 ले रहे हो बेटा, यहां पर जब आप Cl2 ले रहे हो, यस, तो यहां पे 6HCl आ रहा है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये 6 और ये 6 उड़ जाएगा। चलिए ये तो बहुत अच्छी बात होगी। चलिए अब Cl2, अब H2 यहां पर 3 है। H2 यहां पर क्या है, 3 है। एकदम बढ़िया तरीके से ध्यान से समझो और बात सही तरीके से समझते चले जाओ बेटा, आनंद आ जाएगा आपको कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। पूरा एकदम प्रॉपरली देखते चले जाते हैं साथ साथ में, ठीक है। चलो ये अल्फा हो गया, यानी ये तो सीधे सीधे अल्फा हो गया। या फिर एक काम कर रहे हैं, सीधे सीधे ऐड करके देखें और क्या कैंसिल हो सकता है, क्या कैंसिल नहीं हो सकता है ना। सीधे हमें पता चल जाएगा। रुको एक सेकेंड, अभी हमको और इसको थोड़ा हम नीचे ले जाते हैं। नीचे हटा देते हैं इसको। अब जरा देखो, थोड़ा छोटा हो गया बेटा, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करना बेटा प्लीज। अब जरा ध्यान से देखो, अगर हम इनको ऐड करें ऐसे, है ना, ये आपका गामा था। अब ये चीज़ भी चेक करनी होगी ध्यान से, है ना। यहाँ पे 6HCl एक्वस है और यहाँ पर 6HCl गैस है ना। 6HCl गैस है बेटे, ये कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे गैस है ये, ठीक है। अब चलो इसको ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने लिख लिया। लेफ्ट साइड, राइट साइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 6HCl एक्वस है और बेटा यहाँ पर अब HCl गैस है। तो यहाँ पर देखो राइट साइड में गैस है बेटा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में गैस है। तो क्या हम इसको 6 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, जब एडिशन होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जरा देखो ध्यान से, ये हो गया। तो अब आपका 6 ये भी हो गया, है ना। 6 आपका ये भी हो गया। डेल्टा की बात माइनस हो चुकी है, अब बीटा 3 हो चुका है। अब अगर हम इन सबको ऐड कर लें, हो गया काम। देखो तो बेटा देखो किधर और कितना वाला कॉन्सेप्ट लगाए थे। अब उसके बाद फिर हमने क्या देखा कि भैया 6HCl एक्वस इधर आ रहा है, तो ये कैंसिल होना चाहिए। क्यों कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बेटा एक चीज थोड़ा सा बस ये ध्यान देना होगा कि जो आपका टारगेट है बेटा, उस टारगेट में जो नहीं आ रहा वो कैंसिल हो जाना चाहिए। तो कभी कभी किधर कितना लगाओगे तो डायरेक्ट हो जाएगा, पर बेटा कभी कभी क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। तो जैसे हम लोग बनाएगा, काम बन गया। देखो अब काम कैसे बन गया आप खुद देख सकते हो बेटा। देखो 6HCl एक्वस यहाँ पे है, देखो लेफ्ट साइड में, और 6HCl एक्वस यहाँ पे राइट साइड में, ये उड़ गया। जब ऐड करोगे 6HCl गैस इधर लेफ्ट साइड में है और 6HCl गैस इधर राइट साइड में, ये भी उड़ गया। नहीं उड़ जा रहा है। और जरा देखो Al2Cl6 एक्वस इधर है और Al2Cl6 एक्वस इधर है, ये भी उड़ गया। अरे भाई साहब बात समझ रहे हो। हाँ सॉरी इसको यहां से नहीं, इसको तो ऐसे कट करना होगा ना आपको, क्योंकि आपने इसको रिवर्स कर दिया था। यस, Al2Cl6 एक्वस यहां पर है, Al2Cl6 एक्वस यहां पर, ये भी उड़ गया। 3H2 यहां पर है, 3H2 यहां पर है, ये भी उड़ गया। मतलब अल्टीमेटली आपको जो चाहिए था वो मिल गया। अब देखो ना उड़ा के, अब बेटा उड़ा के देख लें और आपको प्रॉपर रिएक्शन बना के दिखा दें। अब जरा देखो ध्यान से, अब देखना बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से। देखो क्या हुआ,
कौन कौन उड़ा और क्या क्या हुआ, अब आप चेक करें खुद। देखो क्या क्या उड़ रहा है मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद ऐड करेंगे, ठीक है। 6HCl एक्वस, देखो यहाँ से उड़ा 6HCl एक्वस, देखो ये उड़ा, उड़ाते जा रहा हूँ। Al2Cl6 एक्वस, ये देखो उड़ा, ये देखो उड़ा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, काम बन जाएगा। 3H2 गैस यहाँ पर है, 3H2 गैस यहाँ पर, ये उड़ा, ये लीजिए जनाब, ठीक है। और जरा चेक करो, 6HCl गैस ये है और 6HCl गैस ये उड़ा। एक्वा तो छोड़ दो, है ना, ये कुछ एक्वा, ये लो, चलो अच्छा, ये भी उड़ गया, उड़ गया। अब जरा देखो लेफ्ट साइड में क्या बचा, 2Al बच रहा है, मार्क कर रहा हूँ, जो बच रहा है उसको देखो, थोड़ा सा बेटा अच्छे से फोकस करो बेटा प्लीज़, है ना। ये देखो 2Al बच रहा है और देखो इधर 3Cl2 बच रहा है, और कहीं भी कुछ बच रहा हो तो बताओ, नहीं बच रहा। राइट साइड में ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, ये उड़ गया, सिर्फ और सिर्फ बेटा ये बच रहा है। और जब आप इन सबको ऐड कर रहे हो, इसको अगर हम फर्स्ट बोल दें, इसको हम सेकंड बोल दें, और बेटा इसको हम थर्ड बोल दें, इसको हम फोर्थ बोल दें, तो बेटा जब आप इनको ऐड कर रहे हो तो बेटा इनका जो ΔHF इसका आएगा, ये भी तो ऐड हो जाएंगे, तो क्या क्या आएगा देखो, अल्फा प्लस 3 बीटा, देख रहे हो, और ये माइनस डेल्टा और प्लस 6 गामा। दिस इज द आंसर, दिस इज द बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका हेस लॉ का आया। तो अब देखो यहाँ पर क्या मिल गया आपको, 2Al सॉलिड प्लस 3Cl2 गैस एंड दिस गिव्स, देखो यही तो बच रहा है, Al2Cl6 सॉलिड, और इसका ΔHF ये आपके सामने, ये लीजिए बेटा, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने एक क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की। थोड़ा सा एक बार बढ़िया से देखना क्या तरीका हम लोगों ने यूज किया, कैसे किया है, आपके सामने रिजल्ट है बेटे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से, तो VKST प्लस थोड़ा सा दिमाग लगाओ बेटा, सारे क्वेश्चंस आपके बनेंगे, 100% बनेंगे, मतलब कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं कहीं पर। एक और क्वेश्चन ट्राई किया जाए, है? ठीक है, या होमवर्क दें एक क्वेश्चन आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलो होमवर्क देते हैं आपको एक क्वेश्चन, एक होमवर्क क्वेश्चन आपको देते हैं, इसको करना आप जरा सा, है ना। क्या हमारे पास बेटा है ये, सपोज एक रिएक्शन है C3H8 प्लस H2, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, करना कोशिश करना, प्लस CH4 और प्लस C2H6। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना बेटा, जो डेटा दिया ऐसा नहीं कि जरूरी कि सब सारे के सारे डेटा यूज हो जाएं, इसका डेल्टा H0 है सपोज बीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है ना। और आपको दिया है हीट ऑफ, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन, जो कि अल्फा 2 ले लो इसको, डेल्टा HC0 ऑफ हाइड्रोजन गैस दिया है जो कि अल्फा 1 ले लो इसको, डेल्टा HC0 ऑफ CH4। मैंने क्या बताया, जरूरी नहीं बेटा कि जो डेटा दिया आप ध्यान देना, अल्फा 3 है बेटा, डेल्टा HC0 ऑफ कंबस्शन ऑफ C3H8 गैस भी दिया हुआ है, इट्स सपोज सम अल्फा 4, ये देखिए, है ना। फाइंड हीट ऑफ, है ना, स्टैंडर्ड हीट ऑफ, फाइंड, नीचे लिखता हूँ, फाइंड स्टैंडर्ड, मुझे लगता है आज की क्लास में बेटा आपने बहुत मजे किए होंगे, स्टैंडर्ड हीट ऑफ, है ना, कंबस्शन ऑफ, है ना, इथेन, यानी कि आपको निकालना है डेल HC0 ऑफ C2H6, ये आपको फाइंड करना है यूजिंग दिस डेटा, है ना, यूजिंग हेस लॉ यू हैव टू फाइंड आउट दिस, एंड द फॉर्मूला विल बी इन टर्म्स ऑफ अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4 एंड बीटा, है ना। इट मे और मे नॉट बी कि भाई सारे के सारे डेटा यूज हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना, मे भी हो सकता है कि कुछ डेटा नहीं भी यूज हो, तो इसलिए टेंशन मत लेना, आप इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आसानी से। तो मुझे लगता है बेटा कि हेस लॉ क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी, क्या उसका थ्योरेटिकल प्रूफ है, क्या लैप्लास लेवेजियर लॉ है, क्या है थर्मोकेमिकल इक्वेशन, क्या है केमिकल रिएक्शन, किस तरह से हम इस लॉ को अप्लाई करेंगे, है ना। VKST डायरेक्ट किधर और कितना, या फिर VKST प्लस थोड़ा सा दिमाग, यानी किधर और कितना प्लस थोड़ा सा दिमाग से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इस लॉ के किसी भी क्वेश्चन को किसी भी तरह के हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज हेस लॉ एंड इस एप्लीकेशन। अब इस पर बेस्ड कुछ और बहुत बढ़िया चीज़ें हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है बेटा। तो आज इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको अच्छे से, है ना, समझ में आया होगा, और बढ़िया से करो बेटा, पूरा अपनी तरफ से मैं पूरा कंटेंट ज़बरदस्त देने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, है ना, एकदम मतलब 0 to सुपरियर वाला कॉन्सेप्ट, है ना, कि मतलब एकदम JEE मेंस से लेकर JEE एडवांस तक का जितना सारी चीज़ें हो सकती हैं वो सब का सब मैं आपको बेटा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच बेटा, है ना, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, घंटा दबाएं, ठीक है, और एंड थैंक यू वेरी मच बेटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बेटा, टेक केयर, खूब पढ़ो, खूब लिखो बेटा, खूब आगे बढ़ो, ओके, चलो, व्हाई नॉट डी।